एक दिन ये बेवतन एक दर्रे में से गुजर रहे थे और एक गिर्द पहाड़ी थी बीच में से एक छोटा सा रास्ता जिनमें सिर्फ 2 सवार पहलू पे पहले गुजर सकते थे। आगे आगे अर्तुगरुल था, पीछे पीछे इसके जानबाज साथी। गले में तुर्किश और पीठ पर डाले डाले एक हाथ में नेजा और दूसरे में लगाम संभाले चले आते थे। इस लेन में दूरी के बीचों बीच औरतें और बच्चे थे। कभी किसी औरत या बूढ़े की जीन को सक जाती तो एक सवार घोड़ा मार के आगे आता, उसे उतार कर घोड़े के तंग को किस कर बांध देता और घोड़े पर सवार करके 2 कदम उनके साथ साथ चलता। फिर घोड़े को फिरा के अपनी जगह चला जाता। जब कब कोई ऐसा वाकया पेश आता, सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़े की बागें रोक लेते। इन सब के पीछे खच्चरों पर खेमे लदे हुए थे। इनके पीछे बैल बकरियों का एक गिला, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता मुकर्रर था। उस वक्त अच्छा खासा दिन चढ़ाया था और जो हवा गर्म गूंज रही थी, एकाएक अर्तुगरुल असीले घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हनहनाने लगा। अर्तुगरुल ने बाग रोक ली। इसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। अब जो अर्तुगरुल ने कान लगा कर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा मालूम होता था कि कई बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से सरपट रही है। इसने घोड़े को जरा तेज किया। जो आगे बढ़ता गया, शोर ज्यादा ऊंचा और साफ होता गया। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल ने अपने साथियों पर नजर डाली। उनमें से एक बुढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से मालूम होता था कि मुद्दतों बीमार रहे, जिसमें लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं, आगे बढ़ा और कहने लगा, कुछ समझ में आया? ये शोर कैसा है? अर्तुगरुल ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझ सका। बुढ़े ने सर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में कहीं पास ही लड़ाई हो रही है। आगे बढ़े चलिए, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मामला है। कुछ दूर जाकर वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ ये दर्रा खत्म होता था। यहाँ से आगे उतारता और एक छोटी सी पगडंडी में झाड़ियों में से गुजरती हुई नीचे एक वादी में जा पहुंची थी। या उन्होंने देखा कि वादी में जहाँ तक नजर काम करती थी तलवार चल रही है और घोड़े हनहनाने तलवारों की जंगार और लड़ने वालों की नारों से आसपास की पहाड़ियां बार बार गूंज फूटती है। अर्तुगरुल की समझ में ये बात तो नहीं कि ये लोग कौन है और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसने पहली नजर में इतना जान लिया कि लड़ाई बराबर की नहीं। दोपहर डलते ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। दोनों लश्करों में से एक का रुख पिचम की तरफ था, दूसरे का यूरोप की तरफ। जो लश्कर यूरोप से पिचम को बढ़ रहा था वो गिनती में ज्यादा था। इसके घोड़े ज्यादा मजबूत और सिपाही ज्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा सूरज इसके पीछे और दुश्मन के बिल्कुल सामने था। इसने 2-3 हल्ले ऐसे किए कि दुश्मन की सपे टूटने लगे और अर्तुगरुल को ऐसा मालूम हुआ कि 2-3 हमले में लड़ाई 2 टोकों हो जाएगी। अगरचे अर्तुगरुल और इसके साथी तके मानते थे और इस लंबे सफर ने उनमें जरा भी सिकत बाकी नहीं छोड़ी थी, लेकिन 2 फौजों के मैदान में लड़ते देखकर और कमजोर को जबरदस्त के काबू में पाकर अर्तुगरुल की रगों में शुजाअत का खून ने जोश मारा। इसका हाथ बेइख्तियार तलवार के कब्जे पर जा पहुंचा और वो पलट कर कहने लगा, भाइयों, अगर चाहिए हमें ये मालूम नहीं कि ये लोग कौन है, इनका मजहब क्या और ये किस नस्ल से है, लेकिन तुम देख रहे हो कि इनमें एक कमजोर और दूसरा ताकतवर है। दुनिया वालों का कायदा है कि वो न पके लालच और इनाम की उम्मीद में कमजोर का साथ छोड़कर ताकतवर से जा मिलते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का ये कायदा नहीं, कभी कमजोर और बेक्स पर उनका हाथ नहीं उठा। मर्दांगे और शुजाअत का कानून जो हमारी तुम्हारी रगों में रचा और बसा हुआ है, यही कहता है कि इस जंग में कमजोर को ताकतवर से बचे। देखो दुश्मन किस तरह सिमट कर बढ़ाई है, सपों में करना फेंक रही है। बड़ी तरही की आवाज से दिलों में शुजाअत के वलवले जाग उठे हैं। आओ एक दफा पागे उठाए और दुश्मन पर जाग गए। इस काफिले में जो लोग लड़ने बढ़ने के काबिल थे सब घोड़े खुदाए अर्तुगरुल की पुष्ट पर आ जमे। कुछ लोगों को औरतों, बच्चों और बूढ़े की हिफाजत के लिए वही छोड़ा। फिर एक साथ सब ने बागे उठाए और अर्तुगरुल उन्हें एक लंबा चक्कर देकर ताकतवर फौज के पहलू पर बिजली की तरह जा गिरा। अगरचे बहादुर तुर्क की तलवार मिद्दत से नियाम में थी, लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो ऐसा मालूम होता था कि शोले भड़क रहे हैं और जिस तरफ बढ़ते हैं सब कुछ जलाकर भस्म कर डालते हैं। ये हमला ऐसा अचानक था कि दुश्मन का लश्कर जो सैलाब की तरह बराबर बड़ा चला रहा था, यकायक रुक गया। कुछ समझ में न आता था
कुछ समझ में न आता था ये आपत कहाँ से आई। सोचता था कि आगे बढ़ो या पीछे हटो। बस ये रुकना गजब हो गया। हारने वालों ने जिनके कदम उकड़ने में थोड़ी ही कसर बाकी रह गई थी, जब एक छोटे से दस्ते को यूं हमला करते देखा और दुश्मन को घबराया हुआ पाया तो उन्होंने समझा कि हमारी मदद को फरिश्ते आसमान से उतर आए। इस ख्याल के आते ही टूटी हुई हिम्मतें बन गई और वो पीरों की तान जंगी तबलों को गड़गड़ाते इस तरह बढ़े कि दुश्मन की सफेद टूटने लगी। दुश्मन की फौज अनगिनती अर्तुगरुल और इसके साथी इस तरह बहते चले जाते थे जिस तरह दरिया का धारा पत्थरों और कंकरों को बहाए चला जाता है। वो इस फौज की मौजों में डूब डूब कर उभरे और बार बार सफे उलट कर रख दी। अब दुश्मन को पर दो तरफ ऐसा दबाव पड़ा कि इसके कदम उकड़ने लगे। जो सरदार बड़ी बहादुरी से कदम जमाए खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि आसपास सब लाशें ही लाशें नजर आती है और दो तरफ से लश्कर बढ़ रहा है तो हिम्मत हार गए और इसी तरह सर पर पाँव रखकर बागे के पीछे पलट कर न देखा। अफसरों को भागते देखकर सिपाही भी जी जोड़ बैठे और जिधर किसी का मुंह उठा भाग निकला। गरज दिन डलते डलते लड़ाई का फैसला हो गया। हारे हुए को जीत हुए और जीते हुए हार गए। जंग खत्म हुई तो अर्तुगरुल ने अपने साथियों की तरफ तवज्जो को कई बचपन के रफीक जिन्होंने बड़े बड़े कठिन वक्तों में साथ न छोड़ा था मैदान में ससक रहे थे। अर्तुगरुल ने बच्चे कच्चे जान निसारों की समेत उन्हें उठाया। जो जख्मी थे उनके मरहम पट्टी की, जो मारे गए उनको दफन करने का इंतजाम करने लगा। इतने में कुछ लोग इसकी तरफ बढ़े नजर आए। उनमें से एक सरदार घोड़ा मार के सामने और कहने लगा, हमारा बादशाह तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि आज की जंग तुम्हारी ही वजह से सर हुई है। हमारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि तुम कौन लोग हो या क्यों आए हो और तुमने हमारी मदद क्यों की। सच तो ये कि हम सब अब तक तुम्हें फरिश्ते समझे हुए थे, लेकिन जब हमने तुम्हें अपने साथियों की लाशें उठाते और जख्मी की देखभाल करते देखा तो समझा कि तुम फरिश्ते नहीं बल्कि हमारी तरह ही इंसान हो। अर्तुगरुल ने अपना नाम बताया और कहा, मैं तुर्कों के कई कबीले का सरदार हूँ। तातारियों ने हमें अपने वतन से निकाल दिया। जब कई सर छुपाने का आसरा न मिला तो हम इस मुल्क में चले आए, लेकिन मुझे भी अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम कौन हो, तुम्हारे बादशाह का क्या नाम है और जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो कौन थे। वो सरदार बड़े ताज्जुब से कहने लगा, क्या सचमुच तुमने अपना मालूम नहीं? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं, हम सब तुम्हारी तरह तुर्क है। हमारा बादशाह अलाउद्दीन कुबाद है, सल्जूक खानदान के तुर्क बादशाहों की नस्ल से, जिन्होंने एक जमाने में तुर्किस्तान से समंदर के किनारे तक सारे मुल्क पर कब्जा कर दिया था। और ये लोग तातारी थे जो दूसरे इस्लामी मुल्कों को तबाह करके हमारे मुल्क पर चढ़ाए थे। ये कहकर वो सरदार अर्तुगरुल को अपने बादशाह के पास ले गया। वो अर्तुगरुल से बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आया और उसकी बहादुरी व मर्दानगी की बड़ी तारीफ की। सल्जूक बादशाह की मेहरबानी से अर्तुगरुल और इसके साथियों के दिन बड़े अमन और चैन से कटने लगे। लेकिन भी उन तुर्क बहादुरों ने अपने बाप दादा के तौर तरीकों को न छोड़ा। उन्होंने शहरों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए गर्मी के मौसम में बरोसा के शहर के पास एक मैदान में खेमे डाल दिए। वो भेड़ बकरियों के गले चराते फिरते थे। जब जाड़ा शुरू होता और बरोसा के आसपास चारा न मिलता तो सकारिया की वादी में उठ जाते और सर्दी के दिन वहीं गुजारते। मुगलों ने तुर्कों के हाथ से बड़ी सख्त शिकस्त खाई थी। तातारियों ने तुर्क के हाथ से बड़ी सख्त शिकस्त खाई थी, इसलिए उनके दिल में ये पांच बराबर कटक रही थी कि मौका मिले तो किसी तरह तुर्कों से इस शिकस्त का बदला ले। रूम के ईसाई बादशाह जिनसे तुर्कों ने एशिया को चक्का इलाका छीना था, हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहते थे। उनको ये बात मालूम हुई तो उन्होंने तातारियों को कहला भेजा कि अगर अब के तुम इनातुलिया पर हमला करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इस दफा रूमी और तातारी बड़े लाओ लश्कर से चले और हर तरफ फौजें फैला दी। इनातुलिया के मैदानों में जहाँ तक नजर काम करती थी, रूमियों और तुर्कों के खेमे डेरे बड़ी बहादुरी दिखाई दी। और असल बात तो ये है कि ये लड़ाई इसकी हिम्मत से पत हुई थी, इसलिए सुल्तान ने उसे बहुत सा रुपया इनाम दिया और इसकी शेर का इलाका इसकी जागीर मुकर्रर हुआ। यह इलाका रूम की ईसाई हुकूमत और एशियाई कोचक की सल्जूक सुल्तानत की सरहद पर था। इस तरह से हमेशा रूमियों के हमले कटका
کٹ کا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں کئی قبیلے کے لوگ گلے چراتے پھرتے تھے، ہر جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوئے تھے۔ یا خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دیا اور وہ طاقتور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کی موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ اسے ارطغرل کی نیت کا ثمرہ تو یہ کچھ اور کہ یہ پردیسی جو میدانوں اور پہاڑوں کے الٹ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے، 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ ترکی کی سلطنت جو ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے تھے، اس بہادر شخص کی نسل سے تھے۔ اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی، لیکن ارطغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترک پر حکومت کر رہے اور ایشیا اور یورپ کے دونوں برازوں میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔